Hello, my dear students. How are you all? Welcome to your own mathematics channel, Mathematics by Meenu. और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 18 की 18.4 मेंसुरेशन चल रहा है क्लास 10th का 18.3 तक कर चुके हैं हम. वी हैव completed 3 exercise of mensuration. Now today I'm going to start exercise 18.4. See the first sum of 18.4. और इसके साथ साथ मैं शेयर्स एंड डिविडेंड्स भी स्टार्ट कर दूंगी. एक लेक्चर इसका चलेगा और एक चलेगा शेयर्स एंड डिविडेंड्स का. ठीक है, दोनों चैप्टर साइमल्टेनियसली ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि इसकी 18.4 बची है, 18.5 बची है. टू एक्सरसाइज आर लेफ्ट एंड काफ़ी लेंदी है एक्सरसाइजेज. तो उसके साथ साथ मैं शेयर्स एंड डिविडेंड्स की बच्चों की बहुत डिमांड आ रही है तो बच्चे साथ ही शुरू कर देती हूँ. ठीक है, तो फर्स्ट हम देखो आप. द वॉल्यूम ऑफ कोन इज द सेम एज दैट ऑफ सिलेंडर हुज हाइट इज 9 सेंटीमीटर. एक कोन है और एक आपके पास सिलेंडर है. ठीक है, एक कोन है एक सिलेंडर है, दोनों का वॉल्यूम सेम है. राइट, V ऑफ कोन इज इक्वल टू V ऑफ सिलेंडर. ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं. whose height is 9 centimeter. The volume of cone is same as the cylinder whose height is 9 centimeter. Height किसकी दी है? सिलेंडर की. एंड डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर. डायमीटर दिया तो रेडियस कितना हुआ? 20. फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इफ द हाइट इज 108. कोन की हाइट दी है 108 और रेडियस हमने फाइंड करना है. दोनों का वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हुआ? 1/3 पाई आर स्क्वेयर. एच होता है ना, ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वेयर. एच इज 108. ये गिवन है हमें. कटिंग कर दो 3 6. ये आ गया 36 पाई आर स्क्वेयर. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे आ जाओ. पाई आर स्क्वेयर एच होता है सिलेंडर का फॉर्मूला वॉल्यूम का. तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वेयर इज 20 मल्टीप्लाई 20. एच इज 9. तो इट विल बी 3600 पाई. ठीक है, 3600 पाई आएगा. अब दोनों वॉल्यूम सेम है. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट according to statement 36 pi r square is equal to 3600 pi. पाई के साथ पाई कैंसिल हो रहा है. 36 एंड यहाँ पे आ गया 100. आर स्क्वेयर आ गया 100 और रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन क्या आया फिर? स्क्वायर रूट ऑफ 100 दैट इज 10 सेंटीमीटर. ठीक है, इसका रेडियस आ गया 10 सेंटीमीटर. Second is a certain number of metallic cones, each of radius 2 centimeter and height 3 centimeter. कोन्स हैं, मेटल की बनी है. रेडियस कितना है हर एक कोन का? 2 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3 सेंटीमीटर. आर मेल्टेड एंड रीकास्ट इन अ सॉलिड स्फीयर. इनको मेल्ट कर दिया गया है क्योंकि मेटल की बनी है. सर्टेन नंबर है, ये नहीं बताया कितनी कोन्स हैं. सर्टेन नंबर है, मेल्ट करके क्या बना दिए है? स्फीयर बना दिए. ठीक है, मेल्ट करके जो भी मेटल मिली उसका स्फीयर बना दिए और स्फीयर का रेडियस है 6 सेंटीमीटर. फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स. हमने नंबर ऑफ कोन्स फाइंड करनी है. अब देखो, कोन को मेल्ट किया, पता नहीं कितनी कोन्स थी, उनको मेल्ट करके स्फीयर बनाया. जो टोटल वॉल्यूम था कोन्स का, जितनी भी कोन थी टोटल वॉल्यूम तो वो तो सेम ही रहा ना, मटेरियल तो सेम ही रहा. उसी मटेरियल से स्फीयर बना है.
तो इसका मतलब जो इन कोन्स का वॉल्यूम रहा होगा वही वॉल्यूम इस स्फीयर का होगा। तो हम पहले एक कोन का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एच। 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई। एक कोन का वॉल्यूम जो आ रहा है वो आ रहा है 4 पाई। ठीक है। और दूसरी तरफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अगर नंबर ऑफ कोन्स सपोज कर लो n है, यहाँ पे लिख लो n, लेट नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू n। तो एक कोन का वॉल्यूम 4 पाई है, तो वॉल्यूम ऑफ n कोन्स कितना होगा? n मल्टीप्लाई 4 पाई, यही होगा ना, n मल्टीप्लाई 4 पाई। अब देखो आगे निकालो आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। उसी मटेरियल से स्फीयर बना है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इज 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। 3 2s are 6। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपके पास आ जाएगा, चलो ऐसे रहने दो आप, 4 2s are 8 पाई लिख दो। 4 2s are 8 पाई मल्टीप्लाई 6 6 are 36। ठीक है, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी सेंटीमीटर क्यूब। अब नंबर ऑफ कोन्स निकालनी है, क्योंकि जितनी ये कोन्स थी ये उनका वॉल्यूम आया है, इनका वॉल्यूम एन कोन्स का और स्फीयर का वॉल्यूम सेम है, क्योंकि उसी मटेरियल से तो स्फीयर बना है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, वॉल्यूम ऑफ एन कोन्स था एन मल्टीप्लाई 4 पाए। ये जो वॉल्यूम है जिस स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल ही होगा ना, राइट। पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 4 2s are 8, तो n कितना आ गया, 36 2s are 72। इसका मतलब 72 कोन्स को मेल्ट करके उसी वॉल्यूम का स्फीयर बना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड। थर्ड इज अ हेमिस्फीयर ऑफ लेड ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। अब हेमिस्फीयर है, ठीक है, रेडियस कितना दिया है, सपोज करो ये पूरा हेमिस्फीयर है, इसका रेडियस दिया है आपको 12 सेंटीमीटर। ठीक है, लेड का हेमिस्फीयर है, सॉलिड होगा। इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू अ राइट सर्कुलर कोन। इसको मेल्ट करके कोन बनाई है, उसी मटेरियल से कोन बन गई, उसी और उतने ही मटेरियल से कोन बन गई। हाइट 54 सेंटीमीटर दी है कोन की, हाइट इज 54। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। आपने रेडियस फाइंड करना है। अब क्योंकि इसी मटेरियल से कोन बनी है, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, पूरा लिखना आप। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब, 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12। 3 4s are 12, इसे लिख दो आप, 4 2s are 8 पाई मल्टीप्लाई 12 12s are 144 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पाई को एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि इसमें जो पाई आएगा फिर कटिंग करनी आसान हो जाती है। तो इधर निकालो वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही फॉर्मूला है कोन का। ये आ गया 1/3 पाई, आर फाइंड करना है, आर स्क्वायर, हाइट इज 54। तो इसकी कटिंग कर दो, 3 1s are एंड 3 8s are 24। तो ये आ गया अपना 18 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगेन यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, पूरा लिख लेना अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। दोनों वॉल्यूम सेम होंगे क्योंकि उसी मटेरियल से तो कोन बनी है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम था 8 पाई मल्टीप्लाई 144,
कोन का वॉल्यूम है 18 पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, ठीक। तो आर स्क्वायर क्या आ गया, 8 मल्टीप्लाई 144 ओवर 18, यही आया। और इसकी कटिंग वगैरह करोगे, यू विल फाइंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो आर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, 64 का स्क्वायर रूट 8 सेंटीमीटर, ठीक। ये थे फर्स्ट 3 सम्स ऑफ एक्सरसाइज 18.4। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ सम। काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है, मेरे ख्याल से इसके 27 और 28 सम्स हैं, 18.4 के भी और 18.5 के भी। तो ये 3 लेक्चर्स में एक्सरसाइज कवर होगी आपकी, एक एक्सरसाइज को 3 लेक्चर्स लग सकते हैं। Next is 4. Sum number 4 is spherical metallic ball of radius 3 centimeter. अब स्फेयर है, spherical ball है, radius है 3, is melted and recast into 3 spherical balls. एक बड़ी वाली spherical ball है, उसको मेल्ट करके 3 छोटे स्फेयर्स बनाए हैं, ठीक है। इसी को मेल्ट करके 3 छोटे स्फेयर्स बना दें, और the radii of the two of the balls are 2.5 and 2 सेंटीमीटर। एक का 2 है, दूसरे का रेडियस 2.5 है, थर्ड का आपने फाइंड करना, ठीक है, थर्ड का फाइंड करना, यही बोला है ना। अच्छा, अब ये बड़ा वाला जो बॉल है, इससे मेल्ट करके ये 3 बॉल्स बनी है, इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा इक्वल टू होगा सम ऑफ दीज वॉल्यूम्स, क्योंकि ये मटेरियल तो उतना ही है जितना ये था, ठीक है। तो पहले वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया आपका 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, यही आया। उसको उसके बाद लिखो वॉल्यूम्स ऑफ 3 स्मॉल स्फेयर्स, तीनों का इकट्ठा निकाल लेते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब, फिर लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई कॉमन निकाल लेती हूँ मैं एक ही बार, तो अंदर आ जाएगा फर्स्ट का आर क्यूब, देन सेकंड का आर क्यूब, देन थर्ड का तो हमने फाइंड करना है, उसे एज इट इज रहने दो। तो ये आ जाएगा 4/3 पाई, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 8 बना। 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, इट विल बी 15.625 प्लस आर क्यूब, 4/3 पाई, इन दोनों को ऐड कर दो, 23.625 प्लस आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बिग स्फेयर का वॉल्यूम इज इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ स्मॉल स्फेयर्स, तो ये बन गया आपका 36 पाई इज इक्वल टू 4/3 पाई 23.625 प्लस आर क्यूब, यही बनेगा। पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 36 मल्टीप्लाई 3/4, ये टर्म जब लेफ्ट पे जाएगी तो उल्टी हो जाएगी ना, इसका रेसिप्रोकल, 23.625 प्लस आर क्यूब, ये बना। 4 9 ज़ा 36, 27 बन गया इधर, 27। अब ये जो 23.625 है इधर आके माइनस ही होगा 27 में से, इज इक्वल टू आर क्यूब। तो इसे माइनस कैसे करना है, 27 के बाद आप डेसिमल लगाओगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, और ऐसे आपको इसे माइनस करना है,
ठीक है, माइनस करोगे यू विल गेट 3.375 इज इक्वल टू आर क्यूब। अब डेसिमल रिमूव कर दो तो नीचे आ जाएगा 1000। ठीक है, इसका कर दो क्यूब रूट करोगे तो ही आर आएगा, राइट। इसके फैक्टर्स बनाना 1000 का तो 10 ही आ जाएगा नीचे। 3375 के फैक्टर्स बनाओगे आप तो बनेंगे 15 × 15 × 15। ठीक है, इज इक्वल टू आर। इसका क्यूब रूट 15 आ गया ओवर 10 इज इक्वल टू आर। तो आर आ गया 1.5 सेंटीमीटर। जो थर्ड स्फीयर बना था उसका रेडियस क्या था, 1.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो फिफ्थ। फिफ्थ इज द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर इज 1256। अब सरफेस एरिया गिवन है आपको। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, रेडियस इज गिवन, नहीं रेडियस नहीं पता आपको, सरफेस एरिया दिया है 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। इसका मतलब आपको 4πr² की वैल्यू दी है, यहाँ से आप r² फाइंड कर सकते हो। 1256 ओवर 4π आएगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। r² इज इक्वल टू 1256 ओवर 4π, 7 जाएगा ऊपर। ठीक है, तो r² आ जाएगा आपका, अब सॉल्व करोगे यू विल गेट r² इज इक्वल टू 100। तो r आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 एट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस आ गया। फर्स्ट पार्ट तो आपका रेडियस निकालने का ही बोला था। नंबर ऑफ, if it is melted and recast into solid circular cones। अब इस स्फीयर को मेल्ट करके क्या बनाएंगे, कोन्स बनाएंगे। वॉल्यूम तो सेम होगा ना कोन्स का और इस स्फीयर का, क्योंकि उसी मटेरियल से कोन्स बनी है। कोन्स का रेडियस है 2.5 एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। हाइट भी दी है आपको। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कोन्स रिकास्ट। पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³। 10 का क्यूब क्या हो गया, 1000। ये आ जाएगा 4000/3πr³। ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम हो गया। अब इसी मटेरियल से, इतना ही मटेरियल है, उसी मटेरियल से कोन्स बना दिए। कोन की रेडियस और हाइट दी है। वॉल्यूम ऑफ वन कोन फाइंड करो। वॉल्यूम ऑफ वन कोन 1/3πr²h। ये वॉल्यूम ऑफ वन कोन। तो नंबर ऑफ कोन्स कैसे फाइंड, अगर वॉल्यूम ऑफ एन कोन्स क्या हो गई, फिर अगर मैं वन की जगह पे एन लिख दूं तो यहाँ पर लिख देना लेट द नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू एन। तो वॉल्यूम ऑफ एन कोन्स, इसे आप एन के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एन कोन्स होगी। अब इनका वॉल्यूम और इस स्फीयर का वॉल्यूम सेम है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिखना यहाँ पे पूरा। 4000/3π इज इक्वल टू 1/3π मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई n। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। तो n की वैल्यू आ गई 4000/2.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 8। इनके डेसिमल्स रिमूव कर दोगे तो नीचे 10 10 जाएगा। 2.5 के डेसिमल रिमूव किए तो नीचे आ गया 100। 10 मल्टीप्लाई 10 100। ठीक है, डेसिमल रिमूव कर दिया, यही 100 ऊपर जाएगा। 4000 के साथ होगा ये मल्टीप्लाई। नीचे 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 8।
ठीक है, अब इसको आप करना सॉल्व, तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ कोन्स 80। कितनी आएंगी? 80 कोन्स। ये था आपका फिफ्थ सम। नेक्स्ट इज सिक्स। Total volume of three identical cones is the same as that of the bigger cone whose height is 9 centimeter and diameter is 40 centimeter. अब कोन्स दी हैं, एक बड़ी कोन है और छोटी छोटी कोन्स हैं, उन दोनों के वॉल्यूम सेम है, मतलब छोटी कोन्स का टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अ बिग कोन। तीन छोटी कोन्स हैं, ये थ्री कोन्स हैं, ठीक है। Total volume of three identical cones is the same as that of the bigger cone whose height is 9 centimeter. इनका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम्स के इक्वल है, ठीक है। इसकी हाइट दी है 9 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 40। डायमीटर 40 है तो रेडियस कितना रह गया फिर 20। रेडियस 20। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ईच स्मॉलर कोन इफ हाइट ऑफ द ईच इज 108 सेंटीमीटर। इनकी जो हाइट्स है ना वो 108 है, क्योंकि सेम है, आइडेंटिकल कोन्स हैं। तो सपोज करो इनका रेडियस क्या है? आर। तीनों का रेडियस तो सेम होगा ना, हाइट 108 108 ही है तीनों की, ठीक है। आइडेंटिकल है तो रेडियस भी सेम ही होगा। तो हमें फाइंड करना है रेडियस। अच्छा, पहले वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन। फॉर्मूला है 1/3 पाई r² h। ये आ गया आपका 1200 पाई, ठीक। वॉल्यूम्स ऑफ, वॉल्यूम लिख लो, वॉल्यूम ऑफ थ्री स्मॉलर कोन्स। तीन है, तीन से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/3 पाई r² h इज 108। ये थ्री से थ्री तो कैंसिल हो गया क्योंकि तीन के निकालना है हमने। अच्छा, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इनका वॉल्यूम इस वॉल्यूम के इक्वल है। पाई r² मल्टीप्लाई 108 इज इक्वल टू 1200 पाई। पाई से पाई कैंसिल, r² आ गया 1200/108, ठीक है। इसकी कटिंग करोगे यू विल गेट 100/9। 12 के टेबल से कटिंग होगी तो r² है ना, तो r आ गया √100/9, दैट इज 10/3, ठीक है। ये आ गया रेडियस। सिक्स हुआ। नेक्स्ट देखो सेवन्थ, यहाँ से थोड़ा रफ कर लेती हूँ। A solid sphere and radius 3 centimeter of radius। sphere है, radius है 3 centimeter। melted and then cast into smaller spherical balls। कितनी balls बनी है? each of diameter 0.6। छोटी छोटी पता नहीं कितनी balls बनी है, सबका जो diameter है 0.6 है, ठीक है। अब ये नहीं पता कितनी balls है। find the number of small balls thus obtained। number of balls निकालनी है। let number of balls is equal to n। अब इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू इनका n बॉल्स का वॉल्यूम होगा क्योंकि सेम मटेरियल से बना है। वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r³। r इज गिवन 3 सेंटीमीटर, ये बन गया 36 पाई। वॉल्यूम ऑफ n स्मॉल स्फीयर्स, ठीक है। मैं सीधा n का निकाल रही हूँ, n मल्टीप्लाई 4/3 पाई r इज 0.6।
रेडियस है या डायमीटर है? डायमीटर 0.6 है तो रेडियस कितना हुआ फिर? 0.3। ठीक है, रेडियस कितना हुआ? हाफ होता है ना डायमीटर का। तो 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.3। अगर 0.3 मूव कर दोगे तो नीचे आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10,000। ठीक है, पॉइंट मैं रिमूव कर देती हूँ। 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, कर दो। अब ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम सेम है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिखना यहाँ पे। 36 पाई इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 4 पाई मल्टीप्लाई 9 ओवर 1000। पाई से पाई कैंसिल हुआ, n क्या आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 36 मल्टीप्लाई 1000 ओवर 4 मल्टीप्लाई 9। ये कटिंग हो गई, नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स आ गए 1000। ठीक है, ये था आपका 7th। नेक्स्ट देखो ए। 8th की स्टेटमेंट है, अ सिलेंड्रिकल बकेट 28 सेंटीमीटर इन डायमीटर। बकेट है एक, डायमीटर 28 है तो रेडियस कितना हुआ? 14। 72 सेंटीमीटर हाई, हाइट है 72। फुल ऑफ वाटर, द वाटर इज एम्प्टियड इनटू ए। पानी से भरी हुई है ये बकेट, ऊपर तक पूरी पानी से भर देते हैं इसे। ठीक है, ये पूरी की पूरी बकेट जो है पानी से भरी है और इस पानी को डाल दिया एक रेक्टेंगुलर टैंक में। टैंक क्या होगा फिर? रेक्टेंगुलर टैंक है ना, तो वो क्यूबॉइड होगा, कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसे टैंक में इस पानी को कर दिया है शिफ्ट। टैंक की लेंथ है 66 सेंटीमीटर और वाइड है टैंक 28 सेंटीमीटर। विड्थ कौन सी होगी? ये वाली। ठीक है, 28 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द टैंक। तो वाटर लेवल का हाइट कितना है, मतलब ये वाला। अगर मैं चलो ऊपर तक भर देती हूँ उसे, तो आपने ये हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको पता है क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पढ़ा होगा आपने प्रीवियस क्लासेस में। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। क्यूबॉइड एक टैंक है। ठीक है, टैंक को मैंने क्यूबॉइड लिखा है क्योंकि टैंक की शेप जो है रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर टैंक क्यूबॉइड ही होता है। और इसका मतलब इस पानी का वॉल्यूम, इसी पानी को इसमें शिफ्ट किया है, दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज पाई आर स्क्वायर 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई एच। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं इसे। अब वॉल्यूम ऑफ टैंक, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट आपने फाइंड करनी है, वाटर का लेवल फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट पाई मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 72, ये वाला वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक 28 मल्टीप्लाई एच। तो एच क्या आ गया? पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 72 ओवर 66 मल्टीप्लाई 28। ठीक है, तो इससे आप करना, इसकी कटिंग वटिंग करो। 7 2s are 14, 22 3s are, and 3 और 2
4 आ गया, 4 के टेबल से करोगे यहाँ पे 6 और यहाँ 7, 7 2 ज़र 14, सब कुछ कट गया, ये तो बचा 24। तो हाइट आ गई 24 सेंटीमीटर पानी के लेवल की। ये था 8th। नेक्स्ट देखो 9th। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ सिल्वर 9 सेंटीमीटर हाई, फिर से सिल्वर का सिलेंडर है, 9 सेंटीमीटर हाइट है, 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना बचा 2, इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू एन राइट सर्कुलर कोन, इसको मेल्ट करके राइट सर्कुलर कोन में कन्वर्ट कर दिया। ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, डायमीटर 6 है तो रेडियस का कितना बचा कोन का 3। फाइंड द हाइट एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कोन की एक तो हाइट पता करनी है, दूसरा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, इसी सिलेंडर को मेल्ट करके कोन बनाई है, इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, ये बन गया 36 पाई। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर इज गिवन 3, 3 स्क्वायर इज 9 एच, पाई 3 एच या 3 पाई एच आ गया आपका। सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो साथ में यूनिट्स। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दोनों वॉल्यूम सेम है क्योंकि इसे मेल्ट करके कौन बना है। 36 पाई इज इक्वल टू 3 पाई एच, पाई से पाई कैंसिल, एच आ गया 36/3, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट तो आ गई 12। अब हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए स्लांट हाइट चाहिए, तो एच आ गई है 12, ये 12 आ गया। ठीक है, स्लांट हाइट तो अपनी ये है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है हमने, स्लांट हाइट इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। तो यहाँ से स्लांट हाइट आ गई 12 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 9, 144 प्लस 9 दैट इज 153, एल आ गया √153। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना आप 153 का, यू विल गेट अराउंड 12.37 आएगा। ठीक है, स्लांट हाइट आ जाएगी 12.37, इसमें पुट कर दो तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर, पाई आर की वैल्यू है 3। हाँ, अगर आपको स्टेटमेंट्स में पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करने को बोला है तो आप वही यूज़ करना, अगर नहीं बोला 22/7 यूज़ कर लेना, अगर बोला है मेंशन किया है तो 3.14 यूज़ करो, तो वही करना। 22/7 मल्टीप्लाई 3 एल प्लस आर, 12.37 प्लस 3, तो यहाँ बोला 3.14, नाइन्थ में 3.14 बोला तो इसको आप 3.14 ही लो, तो ये आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई इनका सम क्या बना 15.37, सॉल्व करना, ये आ जाएगा 144.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये था 9th और आज के लेक्चर का लास्ट सम है 10th। 10 ही बहुत है, बाकी के नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी।
10th is the radii of the bases of two right circular solid cones of same height. दो कोन्स हैं, हाइट दोनों की सेम दी है। अगर इसकी एच होगी तो इसकी भी एच होगी। इसका रेडियस है R1 और सेकेंड वाली का रेडियस है R2। द कोन्स आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड स्फेयर। इनको मेल्ट करके क्या बना दिया, स्फेयर बना दिया ऑफ रेडियस R। शो दैट द हाइट ऑफ द ईच कोन इज गिवन बाय। इनको मेल्ट किया है पहले, वॉल्यूम ऑफ दीज कोन्स, वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स क्या आ जाएगा, 1/3πr1² प्लस 1/3πr2²। इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3πr3, क्योंकि r कैपिटल गिवन है हमें रेडियस, तो इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा स्फेयर के वॉल्यूम से। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 4/3, चलो h निकालनी है तो इसे लेफ्ट साइड में लेते हैं। 1/3π h कॉमन आ रहा है, 1/3πh r1² प्लस r2²। ठीक है, इन दोनों में से मैंने 1/3πh कॉमन लिया है बस। इज इक्वल टू है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा। h की वैल्यू क्या आएगी, 4r³ प्लस r2²। यही तो प्रूव करना है। ठीक है, तो अपनी आ गई हाइट इज इक्वल टू 4r³ प्लस r2²। तो ये थे आपके फर्स्ट 10 सम्स ऑफ एक्सरसाइज 18.4। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट 10 करेंगे और फिर बचेंगे अपने कितने हैं टोटल इसके, विजिबल नहीं है मुझे, क्लियर जो इमेज भेजा है बच्चे ने पूरा क्लियर नहीं है, मेरे ख्याल से 28 सम्स हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट 10 करेंगे। टिल देन आप पहले 10 सम्स की प्रैक्टिस करो, इजी है, वॉल्यूम्स ही इक्वेट करने हैं बस। तो फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, लव यू बच्चों, बाय बाय।